अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त मेज़बान आपकी खिदमत में वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। देखते हैं कि क्या पॉसिबल एक्सपेक्टेड है आजकल दुनिया में जो वार के हालात चल रहे हैं। तो वैसे तो इसको बुलिश जाना क्योंकि सेफ हेवन होने के नाते लोग इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसको ख़रीदते हैं। गोल्ड भी एक सेफ हेवन है, जापानीज़ येन भी सेफ हेवन है और यूएसए के इंडेक्स भी कुछ सेफ हेवन्स हैं में कंसिडर होते हैं। तो अब देखते हैं कि किधर मूव करता है क्योंकि डेली का ये चार्ट ओपन है और देखिए 1 2 3 4 4 डेज जो है ना वो हमारे सेलिंग ही में रहे हैं। मार्केट ने जो लास्ट पीरियड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था वो इस हाई के ऊपर किया। अभी इसकी एक रिट्रेसमेंट की वेव है जो कि नीचे और एक ये जो डिमांड जोन है, ठीक है, इसको अब मार्केट टच करके यहाँ से बाय होने की एक अटेम्प्ट कर रही है और ये बड़ा अच्छा जोन है इसका बाय होने के लिए अगर यहाँ से हो जाती है ये, ठीक है। अब हम इसको डेली में देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है जब तक कि ये लो होल्ड है, ये वाली लो, ठीक है, 3292 वाली जो है ये होल्ड है लो, तब तक ये एक बाय की मूवमेंट ही इसमें एक्सपेक्टेड है और मार्केट इस जगह पे आए तो हम इसको बाय की कोशिश कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आती है तो भी और अगर इनडायरेक्ट आती है तब भी हम इसमें बाय की ही पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट ज़िगज़ैग होकर चलती है इसलिए हम मार्केट को स्ट्रेट मूव में नहीं ले सकते कि स्ट्रेटली मूव करेगी। ज़िगज़ैग करती है तो सेल और बाय होती हुई नीचे आती है और सेल और बाय होती हुई ऊपर जाती है। तो वो सेल और बाय की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उन्हीं को आपने कैप्चर करना होता है। 4 आवर्स में देखते हैं इसको। और वैसे अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में देखिए वीकली में इसने एक लास्ट वीक में एक इसने बुलिश पे टॉप पे दिया था लेकिन दिया ज़रूर था। ये एक मॉर्निंग स्टार बनाया इसने कि ये एक ऊपर वीक और बुलिश इनगल्फिंग, तो ये एक मॉर्निंग स्टार है लेकिन ये मॉर्निंग स्टार रिट्रेसमेंट का लेवल है वो बहुत नीचे पड़ा है। यानी कि अगर मार्केट का दिखाएं तो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ है तो इसके लिए रिट्रेसमेंट बहुत डीप अगर करनी पड़ेगी मार्केट को तो तभी होगी जब तक ये लो नहीं टूटती जो कि 3118 वाली लो जो है 3118 वाली लो ये 839। लेकिन ये बहुत लंबा लॉन्ग टर्म सिनेरियो, ये अभी हमारे लिए वीक में ये इतना नीचे नहीं आ सकते। 4 आवर्स में हम मार्केट को देख रहे हैं तो हम इसको चार्ट को अच्छा 4 हमारे पास सिनेरियो इसी तरह ही है कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। ये सारी अगर मेजर ट्रेंड लाइन लगाए तो मेजर ट्रेंड लाइन में मार्केट ये देखें ये यहाँ से एक मूव दे रही है और इसी का इसने ब्रेकआउट भी। अब हमारे पास जो सिनेरियो है वो यही है कि हमारे पास इस ट्रेंड की अगर हम ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन, एक तो ये सपोर्ट बन गई ना इसकी जिसको उसने ब्रेक किया और नीचे आ गया, तो मेजर जो इसकी रेजिस्टेंस पड़ी है वो हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन का टच भी और ये वाला एरिया जो है ये इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया बन जाता है, ठीक है। 3387 से लेकर 32 वाला एरिया ये इसका मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है कि यहाँ जब तक ये ब्रेकआउट को आप 4 आवर्स में भी और वैसे भी इसको बुलिश नहीं देख सकते। मार्केट इधर से और ये नीचे आ सकती है इस जोन तक, ठीक है, जो कि डेली का एक लेवल है 3293 से लेकर 3306 वाला एरिया और उससे ऊपर भी एक एरिया 19 वाला एरिया। लेकिन मैं बेहतर जो है ना वो इस टच को करूँगा जहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और दूसरा अगर इसने ऊपर का सिनेरियो किया यानी कि कोई सा फंडामेंटल आ गया जिसमें इसने अपसाइड ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करके वो उसको रिटेस्ट पे इसी जोन से ये फर्दर मजीद अपसाइड यहाँ तक जा सकती है 3440 तक। तो ये हमारा जो है ना ये 4 आवर्स का एनालिसिस है और अभी तक मार्केट बुलिश में ही है क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं
4 आवर में भी एक ऊपर से नीचे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे एक लाइन लगाते हैं तो ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन लगाने पे ये एरिया देखें, हमारे पास यही वो एरिया बन रहा है जिसका जो है वो हमें ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ से ही ये दोबारा इस सपोर्ट पे और इसको ब्रेक करके नीचे आ सकती है। ठीक है, अब 1 आवर में देखें तो हमारे पास जो लेवल पड़े हैं वो क्या पड़े हैं। 1 आवर अभी भी स्टिल बेरिश है और 1 आवर स्टिल बेरिश है और 1 आवर में मैं ये सारी डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका। 1 आवर बेरिश है क्योंकि ये इसने आते हुए ये इस तरह वेव्स बनाई है कि देखिए यहाँ से इसने लास्ट वो किया, उसके बाद ये इसने लो लगा के हाई और ये इक्वल हाइज लगाने के बाद मार्केट ने ऐसे इधर आकर इसका इस लो का इस जगह पे फिर रिटेस्ट करने गई, फिर यहाँ से इसने एक और लो बनाया ये वाला, इसको फिर इसने एक रिटेस्ट करने की अपने लेवल को इधर लो बनाया, ये हाई बनाने के बाद ये इसने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो अब तक के लिए तो ये देखें ना सारा बेरिश हाइज और स्विंग लोज बनाते हुए नीचे आई है 1 आवर में, और ये भी 1 आवर का एक सपोर्ट का एरिया था जिसके पास हमने टेस्ट किया और यहाँ से ये अपसाइड की मूवमेंट दी है। लेकिन अभी भी 1 आवर में भी ये बुलिश नहीं है जब तक कि ये इस हाई को जो कि 3388 वाला एरिया है, जब तक इसको ये क्योंकि ये हाई जो रिसेंट हाई बना हुआ है ना इसका ये वाला, अगर मैं इसको हटाऊँ तो एक ये हाई भी है इसका जो कि 33 और 80 के करीब है, इसको एक्यूरेट 79 का। लेकिन ये एक इंड्यूसमेंट है कि मार्केट ने एक ही लेवल के करीब 2 स्विंग हाइज बना लिए हैं और पॉसिबली लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे और ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट आपकी इस हाई के ऊपर ऐसे ब्रेक लगाए और स्वीप करने के बाद इनसाइड क्लोजिंग दे तो यहीं से आप इसको यहाँ तक सेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट जो है वो इस हाई को क्लोज कर देती है, ये जो हाई आपका 3388 या 3389 वाला जोन है, इसके ऊपर अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करती है 1 आवर में, ठीक है, ऐसा कुछ कि यहाँ से ऊपर जाए और इसको ब्रेकआउट प्रॉपर करे उसके बाद नीचे आए तो इसी एरिया से आप इसको बाय की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे और हमारा फर्दर टारगेट